हो गए हैं हमारे बद्रीनाथ के दर्शन। जय बद्री विशाल। और अब यहाँ से करीबन 4 किलोमीटर दूर पर है देश का पहला गांव, जिसे माना गांव बोलते हैं। जो कोई बद्रीनाथ आता है कोशिश करता है कि माना गांव ज़रूर आए, और रास्ता बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। पहुंच गए हैं हम माना गांव की पार्किंग। गाड़ी यहीं तक जाती है, आगे आपको पैदल जाना पड़ता है। इंडिया के फर्स्ट विलेज, जिसे इंडिया का लास्ट विलेज पहले कहा जाता था, उसे अब इंडिया का फर्स्ट विलेज कहा जाता है। बिल्कुल। जैसे ही आप माना विलेज में एंटर करते हैं, वैसे ही आपको बहुत सारे वुलन कपड़ों की शॉप्स दिखना स्टार्ट हो जाती हैं। और इन शॉप्स की खासियत ये है कि ये सारे लोकल्स ने बनाए हुए होते हैं, चाहे वो कैप्स हो, सॉक्स हो, स्वेटर्स हो, शॉल्स हो। लोकल लेडीज़ फ्री टाइम में स्वेटर्स बनाती हैं और धूप सेकती हैं। यही इनका इन दिनों आमदनी का सोर्स होता है। तो अगर आप माना गांव जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ ज़रूर खरीदें, थोड़ी सी हेल्प ज़रूर हो जाएगी गांव वालों की। यहाँ पर ये जो आपको ग्रीन कलर की हट्स दिख रही हैं, ये आर्मी का बेस कैंप है। इसी के साथ में यहाँ पर एक हेलीपैड भी है, जो कि आर्मी द्वारा यूज़ किया जाता है। कहा जाता है पांडव माना गांव होते हुए ही स्वर्ग गए थे। चलो चलो चलो। ये लो, ये तो थक गया, अब ये मुझे थकाएगा। अरे भाई, अब हमसे ना हो पाएगा। तो हमने बिठाया ईशु को पिट्ठू पे, और पिट्ठू वाले ने हमसे 300 रुपये लिए थे। ये पिट्ठू वाला पूरा हमें माना विलेज घुमाएगा और वापस जहाँ हमारी कार पार्किंग में खड़ी है वहाँ तक ईशु को छोड़ेगा। हाय ईशु, कैसा है? हाँ, ट्रॉली में बैठ के कैसा लग रहा है? हाँ, आप ये खुद बनाते हो? हाँ, ये सब? अच्छा। ना इन्हें जैकेट पहन चाहिए। चलो। आर्टिफिशियल स्माइल क्यों? पूरे गांव में ना दीवारों में बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग्स हो रखी है। अभी आपको आगे चल के और भी सुंदर सुंदर पेंटिंग्स दिखाती हूँ। ये देखिए मैं जस्ट पीछे, ये देखिए माता द्रौपदी। पूरे गांव में बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग्स हैं। देखिए यहाँ पर ये पहाड़ी लेडीज़ बराबर से काम कर रही हैं। पहाड़ी लेडीज़ में इतना जोश और इतनी हिम्मत, इतनी ताकत होती है ना, वो थकती नहीं है। यहाँ हम जा रहे हैं गणेश गुफा की तरफ, तो देखिए गणेश जी। माना गांव में रास्ता प्लेन नहीं है, अच्छा खड़ा वाला रास्ता है, तो थोड़ी सी थकान हो जाती है। वैसा ज़्यादा लंबा रास्ता भी नहीं है। चलो। कहा जाता है जब वेद व्यास जी महाभारत की रचना कर रहे थे तो उन्होंने गणेश जी से महाभारत पूरी लिखवाई थी, और गणेश जी ने यहीं एक छोटी सी गुफा में बैठ के पूरी महाभारत लिखी है। ये कौन बच्चा जा रहा है? चलो चलो। सोना नहीं अब? हाँ, सोना नहीं अब। वेद व्यास जी की गुफा बहुत ऊपर है, और जो चढ़ाई है बहुत स्टीप चढ़ाई है। थक गए यार। पहाड़ों में ना आपको हर घर में इस तरीके से एक छोटा सा खेत दिख जाएगा, जिसे हम आजकल किचन गार्डन बोलते हैं। चलते चलते हम पहुंच गए हैं व्यास गुफा, और यहीं पर है देश की पहली चाय की दुकान। यहाँ पर लोग भले ही चाय ना पिए, लेकिन फ़ोटो ज़रूर खिंचवाते हैं, और ऊपर जो वो देश का झंडा लगा है ना, उसके साथ ज़रूर खिंचवाते हैं। हम सब ने भी खिंचवाई।
कहते हैं इसी गुफा में बैठकर वेद व्यास जी ने वेदों की रचना की, ताकि उनके लिखे वेद कोई चुरा ना सके। उन्होंने उन्हें पत्थर में बदल दिया और इसे आज व्यास पोथी के नाम से जाना जाता है। हम लोग हैं अभी बहुत अच्छी खासी हाइट पे और यहाँ से व्यू बहुत ही ज़्यादा शानदार है। देखिए पूरी वैली दिख रही है और बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ भी दिख रहे हैं, हरियाली भी है, नीचे कल कल बहती हुई अलकनंदा नदी भी बह रही है। देखिए अब पीछे मेरे देश का झंडा है। बहुत सुंदर है ये माना विलेज। यहाँ की सारी पेंटिंग्स भी, यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे से बोल रहे हैं हमारी बोनी करा दो, हमारी बोनी करा दो। हमने लिया है बुरांस का जूस, वो सॉर्ट ऑफ ना रूह अफ़ज़ा जैसा है, टेस्टी है। देखो हैंडसम लग रहा। इसका जवाब आप सब नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। ये रास्ता देख रहे हैं आप पहाड़ों के बीच में, ये रास्ता जाता है वसुधारा वाटरफॉल। और वसुधारा वाटरफॉल माना विलेज से करीबन 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ नीचे हमारे बह रही है अलकनंदा नदी। इसका पानी देखिए बिल्कुल नीला रखा है, कितना शुद्ध और बिल्कुल प्योर वाटर। अब यहाँ से हम जा रहे हैं भीमपुल की ओर। वो रहा वसुधारा वाटरफॉल का रास्ता। मन तो था वहाँ जाने का पर हिम्मत नहीं है। यहाँ पर है ये द्रौपदी गुफा। जय शिव शंभू। थोड़ी ही दूर चलकर आपको दिख जाएगी सरस्वती नदी, जो इतनी तेज़ बह रही है ना, बहुत अच्छी आवाज़ आती है। ऐसा कहा जाता है जब गणेश जी गणेश गुफा में बैठ के महाभारत लिख रहे थे, तब सरस्वती नदी अपने फुल वेग से बह रही थी, काफ़ी तेज़ आवाज़ आ रही थी, जिसके कारण गणेश जी को काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस भी हो रहा था। ऐसे में गणेश जी ने सरस्वती नदी से रिक्वेस्ट की कि आप अपना वेग कम कर लें, जिससे कि कम आवाज़ आए, लेकिन सरस्वती नदी ने सुना नहीं। इसके कारण गणेश जी ने सरस्वती नदी को श्राप दिया कि आप यहीं से लुप्त हो जाएंगी और आगे कहीं पर भी नहीं दिखेंगी। इसलिए सरस्वती नदी यहीं पर अंदर धरती में समा जाती हैं और कहा जाता है कि यहीं से सरस्वती नदी पाताल लोक में चली गई हैं। और यहीं पर है भीमपुल। कहा जाता है जब पांडवों को ये रास्ता क्रॉस करना था, तब क्योंकि नदी के कारण क्रॉस नहीं कर सकते थे, तो भीम ने रिक्वेस्ट की सरस्वती नदी से कि हेल्प करें, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। तो वेग में आकर भीम ने यहाँ पर एक शिला रख दी, जिससे कि पांडव ने ये क्रॉस कर ली रिवर, इसलिए इसे भीमपुल कहा जाता है। देश में सिर्फ यहीं पर दिखती है सरस्वती नदी और इसलिए यहाँ पर एक मंदिर बनाया जा रहा है, जिसे भविष्य में सरस्वती मंदिर के नाम से जाना जाएगा। और इसी पॉइंट से जो आगे बहती हुई आपको नदी दिख रही है, अब इसे अलकनंदा नदी के नाम से जाना जाता है। द्रौपदी गुफा के पास में यहाँ पर एक छोटी सी सरस्वती माँ की मूर्ति रखी हुई है, जय माता दी। और उसी के साथ में एक छोटा सा पानी का स्रोत है। कहा जाता है ये पानी डायरेक्ट मानसरोवर से आ रहा है, तो इसका सेवन ज़रूर करें। चलिए अब टाइम आ चला है कि हम माना विलेज को अलविदा कहें, क्योंकि हमें जोशीमठ सूरज ढलने से पहले पार करना है। बाय। माणा गांव एक बहुत ही सुंदर गांव है। यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। अगर आप बद्रीनाथ धाम आते हैं तो यहाँ ज़रूर आएं। चलिए हम आ गए हैं माणा गांव से और अब हमें जाना है पीपल कोटी, क्योंकि आज का स्टे हमारा वहीं पर है। और रोशनी रहते हुए जोशीमठ हमें पार करना है, क्योंकि रास्ता बहुत ख़राब है, जैसा कि आप देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, ध्यान रखिएगा।